एक तरफ दुनिया के बेहतरीन शेफ और दूसरी तरफ एक आम सा बैंगन। कौन लाएगा बादशाह का जायका वापस? दूर दराज वादियों के बीच बसा था सब्जिस्तान, एक ऐसी जगह जहां सोना नहीं सब्जियां उगती थी। यहाँ के बादशाह और मलका बहुत नेक थे, मगर उनकी गोद सूनी थी। एक दिन मलका की नजर बाग के सबसे अनोखे और चमकदार बैंगन पर पड़ी। उन्होंने दिल से दुआ मांगी, काश मेरी बेटी इस बैंगन की तरह अनोखी और खूबसूरत हो। खुदा ने सुन ली। कुछ अरसे बाद महल में एक नन्ही शहजादी की किलकारियां गूंज उठीं। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो सब हैरान रह गए। उसकी आंखें बैंगन के छिलके जैसी जामुनी थीं। बादशाह ने नाम रखा ज़ारा, लेकिन लोग प्यार से उसे बैंगन शहजादी कहने लगे। वो हीरों जवाहिरात से नहीं, मिट्टी और पौधों से प्यार करती थी। वक्त गुजरा और ज़ारा जवान हुई। उसकी खूबसूरती और सादगी की मिसाल पूरी सल्तनत में थी। उसका पसंदीदा मशगला अपने बैंगन बाग की देखभाल करना था। लेकिन अचानक खुशियों को नजर लग गई। सल्तनत पर एक बेजायका जादू छा गया। खेतों में सब्जियां फीकी हो गईं। उनका रंग और मज़ा खत्म हो गया। सबसे बुरा ये हुआ कि बादशाह की ज़बान का जायका बिल्कुल चला गया। उन्हें हर चीज़ मिट्टी जैसी लगने लगी। बादशाह बहुत उदास और कमज़ोर पड़ गए। सल्तनत में मायूसी फैल गई। ऐलान किया गया, जो बादशाह का जायका वापस लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। दूर दूर से मशहूर बावर्ची आए। हर कोई अपनी कला दिखाने को बेताब था। किसी ने सोने के बर्तन में खाना बनाया, किसी ने महंगे मसाले डाले, लेकिन बादशाह को किसी चीज में कोई मजा नहीं आया। सब्जियां अभी भी फीकी थीं। आखिर में बैंगन शहजादी आगे बढ़ी। उसके हाथ में सिर्फ ताजे बैंगन थे। दरबारियों ने मजाक उड़ाया, बड़े बड़े बावर्ची नाकाम हो गए। ये शहजादी सिर्फ बैंगन से क्या कर लेगी? शहजादी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने शाही किचन में अपनी जगह बनाई। उसने बैंगनों को आग पर भूनना शुरू किया। असली जायका इस भूनने में ही छुपा था। जैसे जैसे बैंगन भुन रहे थे, एक अनोखी और सूंधी खुशबू महल में फैलने लगी। फिर उसने बाग से ताज़ी हरी मिर्चें, अदरक और धनिया तोड़ा। सब कुछ ताज़ा और शुद्ध। ये कोई आम भरता नहीं था। इसमें शहजादे का अपनी ज़मीन और कुदरत से प्यार शामिल था। खाना तैयार था, सोने के बर्तन में नहीं, बल्कि मिट्टी के प्याले में। जब वो सादा खाना लेकर बादशाह के पास गई, तो सब खामोश थे। बादशाह ने बेदिली से एक निवाला लिया। निवाला मुंह में जाते ही धमाका सा हुआ। जायके का तूफान उमड़ आया। भुने हुए बैंगन का जादू चल गया। बादशाह उठ खड़े हुए और जोर से बोले, Delicious! बादशाह का जायका वापस आते ही महल के बाहर भी जादू टूट गया। सब्जिस्तान फिर से हरा भरा हो गया। बादशाह ने हैरानी से पूछा, मेरी बेटी, तुमने ये कैसे किया? इसमें कौन सा खास महंगा मसाला था? ज़ारा मुस्कुराकर बोली, अब्बा हुजूर, इसमें सिर्फ सच्ची मेहनत और अपनी धरती का प्यार था। उस दिन सब्जिस्तान ने जाना कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं, कुदरत के तोहफों में है। और हाँ, उस दिन खूब दावत हुई। और वो सब हंसी खुशी रहने लगे। बैंगन शहजादी की दुनिया फिर से रंगीन और जायकेदार हो गई थी।